जय हिंद दोस्तों। हम लोग लेखपाल के लिए पर्यावरण कंप्लीट कर रहे थे। पर्यावरण क्या, हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट और पर्यावरण को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें से हमने डिजास्टर मैनेजमेंट को कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग बिल्कुल जीरो से पर्यावरण की क्लासें देखना चालू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने चीज़ों को कवर किया था ये है पूरा सिलेबस। ये सिलेबस किसका है? तो ये सिलेबस है पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन का लेखपाल के लिए। ये 10 नंबर का था। तो इसमें से हमने ये पोर्शन पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो हमने डाल दिए हैं। 4 क्लास में हमने कंप्लीट किया है। 4 क्लासों में हमने इस चीज़ को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। आज से हम लोग पर्यावरण, पारिस्थितिकी यानी कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लास 1, 2, 3 ऐसे करके हम लोग चलाएंगे। लगभग आप मान के चलो 4 से 5 या अधिकतम 6 क्लास भी हो सकती है, क्योंकि टॉपिक इसमें अच्छे हैं तो टॉपिक बड़े भी हो जाते हैं। ठीक है, 4, 5, 6 क्लास में हम लोग पूरा इसको अच्छे से निपटा देंगे। तो अभी हम लोग इसकी क्लास की शुरुआत करते हैं। आपदा प्रबंधन के वीडियो पड़े हुए हैं, आप जा कर के उनको अच्छे से देख जरूर लीजिएगा। पीडीएफ हम इसकी उपलब्ध करा देंगे, निश्चिंत रहिएगा, उसके लिए आपको जानकारी दे देंगे। अभी हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जितने भी यूजर्स नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें, ताकि जब भी वीडियो बनाए उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक हम लोग कंप्लीट करेंगे कि पर्यावरण क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल बेसिक थे हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण, ये इसकी जो उत्पत्ति हुई है फ्रेंच शब्द से हुई है, इन्वायरनर से हुई है। ठीक है, जिसका मतलब ही होता है चारों ओर से घेरना। अब चारों ओर से हमें कौन घेरता है? तो चारों ओर से हमें दो ही चीजें, या तो वो सजीव होंगी या तो वो निर्जीव होंगी। सजीव को हम लोग बायोटिक कहते हैं, निर्जीव को हम लोग अबायोटिक कहते हैं। ठीक है, तो सजीवों में जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं, निर्जीव में हमारे इस तरीके की ये चीजें आती हैं। तो हमने क्या समझा, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है वो पर्यावरण कहलाता है। अब चारों ओर से घेरने पे सेंस आता है कि दो ही चीजें होंगी, या तो वो सजीव होंगी या तो वो निर्जीव होंगी। तो सजीव वो होंगी जिनको हम लोग बायोटिक कहते हैं, जिनमें जान होती है, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु। निर्जीव वो होंगे जिनमें जान नहीं होती है, उनको हम अबायोटिक कहते हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, पानी, प्रकाश, नमी, खनिज। लेकिन इन दोनों के बिना जीवन भी आप नहीं जी सकते। जैसे पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के लिए किसकी जरूरत है? पानी की, प्रकाश की। ठीक है, इनकी जरूरत है, तो इनके बिना आपका जीवन भी जीरो है। तो सजीव और निर्जीव मिलकर के ही पूरा इन्वायरमेंट डिजाइन करते हैं, पूरा इन्वायरमेंट तैयार करते हैं। तो इसकी फाइनली ये आपने बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा, सजीव और निर्जीव यानी बायोटिक और अबायोटिक के लिए। अब परिभाषा इसकी अगर फाइनली निकल के आती है कि हमारे आसपास की वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और चारों ओर से जो हमें घेरे हुए है, वही पर्यावरण कहलाता है। ये चीज आपने यहाँ पे अच्छे से समझ ली। अब हमको ये समझने की जरूरत है। देखो, हमने आपसे कहा है कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस ले जाएंगे, तो बिल्कुल बेसिक ही आपको पढ़ा रहे हैं। अब क्या है कि पर्यावरण से रिलेटेड कुछ फैक्ट आते हैं। ठीक है, इन फैक्ट से एक क्वेश्चन निकल के आता है। अब आप खुद ही गेस कर गए होंगे कि यहाँ से सर जी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे कभी परिभाषा नहीं पूछी जाती है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है पर्यावरण के जनक, या इसी में अगर आ जाए पारिस्थितिकी के जनक। क्या? पारिस्थितिकी के जनक। तो कौन कहलाएंगे? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट कहलाते हैं पर्यावरण या पारिस्थितिकी के जनक। भारतीय पारिस्थितिकी या पर्यावरण विज्ञान के जनक तो रामदेव मिश्र कहलाते हैं भारतीय पारिस्थितिकी या पर्यावरण विज्ञान के जनक। प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक कौन थे? तो संत श्री जाम्बेश्वर जी महाराज थे। ये विष्णुई संप्रदाय जो था, पंथ था, उसके संस्थापक माने जाते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया अर्नस्ट हाइकल ने 1866 में।
पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया एजिन ट्रांसले ने 1935 में, और आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक जो माने जाते हैं यूजीन ओडम माने जाते हैं। तो ये जो वर्ड लिखे हैं मैंने, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछता है। हमने बताया परिभाषा नहीं पूछता, ये जो लिखा है यहाँ पे नोट पे, इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इससे क्वेश्चन निकल के आता है। आई होप चीज़ें आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आप उनको समझ पा रहे होंगे, जोड़ पा रहे होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब पर्यावरण हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण के कुछ पॉइंट्स। अब देखते हैं पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं पर्यावरण की जब भी हम बात करते हैं, प्रकार की बात करते हैं, प्रकार इसमें दो प्रकार आता है। एक होता है प्राकृतिक प्रकार, दूसरा होता है मानव जनित प्रकार। यानी मानव जनित पर्यावरण और प्राकृतिक यानी नेचुरल पर्यावरण और ह्यूमन मॉडिफाई इन्वायरमेंट, ये दो प्रकार हो गए प्रकार। अब इसी में घटक यानी कंपोनेंट की बात करते हैं हम लोग। तो पर्यावरण के तीन कंपोनेंट हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है अबायोटिक या उसी को हम लोग फिजिकल कंपोनेंट कहते हैं, और तीसरा जो अंतिम होता है वो होता है कल्चरल या मैन मेड कंपोनेंट यानी कि सांस्कृतिक या मानव निर्मित घटक। ये तीन इसके घटक होते हैं। तो हमने क्या फाइनली चीज़ों को समझा कि पर्यावरण के जो घटक होंगे तो घटक कितने होंगे, तो घटक सर तीन होंगे। पहला बायोटिक, अबायोटिक और कल्चरल या मैन मेड। अगर हम प्रकार की बात करेंगे तो प्रकार सर कितने होंगे, तो प्रकार दो होंगे, एक होगा नेचुरल इन्वायरमेंटल, एक होगा ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंटल। ये बात आपने अच्छे से यहाँ पे समझ ली। अब इसी को हम लोग और क्लियर करके एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से निकालेंगे जो एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। हमने कहा हम सिर्फ उस पर फोकस करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। ठीक है, नोट में जैसे पर्यावरण के तीन प्रकार भी हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक, मानव जनित और सामाजिक पर्यावरण। ये कहीं कहीं लिखा मिलता है, इसलिए यहाँ पे नोट पे हमने इन चीज़ों को मेंशन करवा दिया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने कहा कि घटक, पर्यावरण के घटक कितने हैं, जैविक, अजैविक, सांस्कृतिक। तो हम लोग घटक को यहाँ पे लेकर के पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं पर्यावरण के घटक। तो घटक की अगर हम लोग जब भी बात करते हैं तो हमने आपको क्या बताया, घटक की जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमने घटक में आपको बताया कि पर्यावरण के तीन घटक होते हैं। आपने तुरंत कहा कि तीन घटक कौन से होते हैं, तो पहला हमने आपको बताया था कि सर जैविक घटक होता है। दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा हमारे पास है अजैविक घटक। दूसरा कौन सा है, अजैविक घटक, इसी को हम लोग भौतिक घटक कहते हैं। तीसरा घटक कौन सा होता है, तो तीसरा होता है सांस्कृतिक या मानव निर्मित घटक, उसी को हम लोग कल्चरल या मैन मेड कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। अब देखो, जैविक घटक, अजैविक घटक और मानव निर्मित घटक जानते आप सब कुछ हो, बस चीज़ें आपको रिकॉल कराने की ज़रूरत होती है, समझाने की ज़रूरत होती है। जैसे जैविक घटक यानी बायोटिक, बायोटिक का मतलब सजीव। हमने क्या कहा, बायोटिक का मतलब सजीव। तो सजीव में हमने तुरंत सेंस लगा लिया, जिनके जान होती है वो सजीव कहलाते हैं। अब जैसे पेड़ पौधे ये उत्पादक का काम करते हैं, जीव जंतु ये उपभोक्ता का काम करते हैं, और सूक्ष्म जीव ये अपघटक का काम करते हैं। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत ही बैक्टीरिया और कवक आता है। ठीक, तो हमने कहा कि जो जैविक घटक है, जैविक में तीन चीज़ें हमने पढ़ ली, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों यहाँ पे किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत, यानी कि सजीव के अंतर्गत आते हैं। निर्जीव यानी अजैविक यानी भौतिक घटक, फिजिकल घटक कंपोनेंट्स क्या होंगे, तो इनमें निर्जीव वस्तुएं शामिल की जाती हैं। अब निर्जीव वस्तुएं शामिल की जाती हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे और समझिएगा कि जो हमने आपको बताया अजैविक घटक, अजैव हमने सजीव बताया, तो सजीव किसमें होंगे, जैविक में होंगे। अजैविक में कौन होंगे, निर्जीव वस्तुएं शामिल हैं जो जीवन को आधार देती हैं, लेकिन इनमें खुद में जीवन कभी नहीं होता है। हमने बताया था ना ऊपर कि मनुष्य है वो आता किसमें है, जैविक में है, लेकिन जब तक अजैविक घटक उसके साथ नहीं खड़ा होगा तब तक वो बेकार है, वो जीरो है। क्यों, क्योंकि अजैविक घटक में आएगा पानी, ठीक है, गैस, हवा, ये सब। तो मनुष्य क्या इसके बिना जीवित रह सकता है,
पॉसिबल है तो पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि ये जीवन को आधार देती हैं, इनमें खुद पे जीवन नहीं होता लेकिन ये क्या करती हैं, दूसरे को जीवन का आधार बनती हैं। इसलिए ये भी जैविक और अजैविक दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनके अंतर्गत जैसे पर्वत, पहाड़, मरुस्थल, तापमान, गैस, महानदी, नदियाँ, ये सब वगैरह किस में आते हैं, जैविक घटक में आती हैं। ठीक है, तो अब बिल्कुल अगर इसी तरीके से आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक का उदाहरण नहीं है, तो आप जोड़ लेना, उस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। सांस्कृतिक या मानव निर्मित में इसमें मानव द्वारा निर्मित वातावरण शामिल होता है। इसमें मतलब मैन मेड इन्वायरमेंट को शामिल किया जाता है। जैसे इमारतें मानव ही तो बनाता है, इमारतें इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार करके एक नया वो मॉडल तैयार कर देता है, एक नया वातावरण, एक नया माहौल तैयार कर देता है। सड़कें, उद्योग, रीति रिवाज, मंदिर, जाति, धर्म, ये सब कुछ किस में आ जाता है, कल्चरल या मैन मेड कंपोनेंट्स के अंतर्गत आ जाता है। आई होप कि आपको ये भी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। हमने सबसे पहले चीज़ों को कवर किया पर्यावरण के परिभाषा से लेकर के, फिर हमने उनके कुछ पॉइंट्स बताए, फिर हमने पर्यावरण में बताया, आपको घटक बताया, आपको प्रकार बताया, घटक को विश्लेषित किया। यहाँ पे चीज़ें आपके समझ में आई हैं। अब ये देखो बैच से रिलेटेड जानकारी है कि अगर इसका पूरा आपको बैच ज्वाइन करना है जीएस रिव्यू का, तो आपको 4 बुकलेटें पीडीएफ फॉर्म पे अवेलेबल होंगी। पहला है यूपी स्पेशल की, ये बुकलेट तो ऑलरेडी डाली जा चुकी है बैच में। इसके बाद पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन, यही बुकलेट का भी हम लोग डिस्कशन चला रहे हैं। कंप्यूटर की आ जाएगी इसमें। इसके अलावा जो सामान्य अध्ययन है वो आ जाएगा। टोटल हम 80 नंबर की आपकी तैयारी कराएंगे। तो 10 नंबर में जो है हिंदी और डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई, ये हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, इसकी तैयारी हम नहीं कराएंगे। तो 80 नंबर की जो तैयारी है वो हमने 4 बुकलेटों से आपको बता दी है। एप्लीकेशन है जीएस रिव्यू का, ऑफिशियली एप्लीकेशन जीएस रिव्यू के नाम से, इसको डाउनलोड करिएगा। बैच की डिटेल बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, बैच की डिटेल अच्छे से पढ़ करके उन चीज़ों को ज्वाइन करिएगा। किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। नोट्स जितने भी होंगे अपडेट होंगे। एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा, नोट्स जो भी उपलब्ध होंगे अपडेट तो होंगे ही होंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। आप बहुत ज़्यादा उसमें उम्मीद मत लगा के रखना कि विकीपीडिया जैसा पूरा छाप दिया गया हो उसमें, ठीक है, किताब जैसा लिख दिया गया हो। इस बात का आप ध्यान रख करके ही बैच ज्वाइन करिएगा। ठीक है, जैसा कंटेंट आपको हम यहाँ पढ़ाते हैं उसी को सेम वहाँ पे कंटेंट टाइप होकर के पीडीएफ फॉर्म में आता है। ठीक, तो एग्जाम ओरिएंटेड ही नोट्स आपको उपलब्ध हो पाएगा। चलिए, ये बैच से रिलेटेड जानकारी थी। आगे हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण के मंडल या पर्यावरण के कुछ भाग भी हम लोग देख लेते हैं, कितने क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण के अगर हम लोग क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है, तो ये 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले तो 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा होता है मानव जनित पर्यावरण। प्राकृतिक हमने ऊपर ही आप लोगों को बताया था। देखो यहाँ पे हमने इन चीज़ों को आपको समझाया था कि जो प्रकार की बात कर लेते हैं तो इसमें हमने बताया प्रकार में 2 ही बताया, एक प्राकृतिक, एक हो गया मानव जनित। अब भाई घटक तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ना, अब इसको देख रहे हैं। अब इसमें जब भी हमने देखा, यहाँ पे आकर के देखा तो पर्यावरण के प्राकृतिक में देखा तो इसके 4 क्षेत्र हो गए, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, जीवमंडल। ठीक है, ये 4 भाग इसके हो गए, किसके हो गए, प्राकृतिक के। और मानव जनित में इसमें प्राकृतिक वातावरण में मानव ने अपनी गतिविधियों को शामिल किया है, जैसे शहर, कृषि, इमारत, मार्ग आदि। ये तो हमने बता दिया कि मानव जनित इस तरीके से होता है। अब प्राकृतिक पर्यावरण, इससे आपको क्वेश्चन आता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में यहाँ पे हम बिल्कुल उनको हल्का हल्का सा आपको समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, जीवमंडल, तो ये तो सब आपको भूगोल में भी मिल जाता है पढ़ने को। ठीक है, तो इन चीज़ों को के लिए हम बिल्कुल बेसिक आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे वायुमंडल, जलमंडल, वायुमंडल का मतलब जो जहाँ पे वायु होती है, जलमंडल का जहाँ पे जल भरा होता है, स्थल मंडल का मतलब जो स्थल है, जीवमंडल का मतलब क्या होता है, इसी को लोग नहीं समझ पाते हैं। जीवमंडल जो तीनों मंडलों का मिलान स्थल होता है उसको हम लोग कहते हैं जीवमंडल या जैवमंडल कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। अब घटक की बात करते हैं तो वायुमंडल में इसमें गैसें होती हैं,
जलमंडल में जल, तरल, ठोस, गैस सब कुछ होता है। स्थल मंडल में ठोस चट्टानें और मिट्टी वगैरह। अब जमीन पे क्या मिलेगा, उसी को स्थल कहते हो। जमीन पे क्या मिलेगा आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैवमंडल में जीवित पेड़ पौधे जंतु वगैरह मिलेंगे। प्रकृति गैसीय होती है क्योंकि वायुमंडल है। जलमंडल तरल और बर्फ से भरा होता है क्योंकि जलमंडल है। ठोस होगा वो स्थल मंडल होगा। बायोटिक क्योंकि जीवमंडल बायोटिक होगा। कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य वायुमंडल में श्वसन और सुरक्षा प्रदान करना, जलमंडल में जल और आपूर्ति करना, स्थल मंडल में आधार पोषक तत्व, और जीवमंडल में जीवन को सहारा देना। वायुमंडल पृथ्वी के ऊपरी भाग, पृथ्वी के ऊपर होता है, जो आसमान वगैरह वाला क्षेत्र है जहाँ पे हवा रहती है वो वायुमंडल है। जलमंडल सतह के नीचे होगा क्योंकि जल पानी कहाँ भरा होता है, सतह के नीचे। सतह और सतह के नीचे। स्थल मंडल सबसे ऊपरी परत होगी, और जीवमंडल, ये तीनों का मिलान केंद्र होगा जीवमंडल या जलमंडल। ये अपने एक छोटे से चार्ट से इन चीज़ों को यहाँ पे समझ लिया। ये चीज़ें आपके समझ में आई भी होंगी, ये चीज़ आपने समझी। अब देखो हमने क्या किया यहाँ पे, आपको स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि जो हमारा चैप्टर है, समझ लेते हैं हम लोग कि हम लोग हकीकत में पढ़ क्या रहे हैं। ये चीज़ का होना बहुत आपके लिए ज़रूरी है। देखो हमने सबसे पहले आप लोगों को बताया पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाला पढ़ रहे थे। पर्यावरण को हमने अच्छे से समझ लिया, कितने प्रकार, कितने घटक, क्या होता है पर्यावरण, प्रकार में क्या होते हैं, घटक में बायोटिक, अबायोटिक, ये सब हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग पारिस्थितिकी पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कुछ आता है, इसी में खाद्य श्रृंखला आती है, इसी के अंतर्गत पिरामिड भी आते हैं। ठीक है, तो इसको हमको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र परिभाषा हमने यहाँ पे समझी, बिल्कुल बेसिक, सब कुछ बिल्कुल बेसिक से ही बताएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी क्या है, इसमें हमें मनुष्यों, जानवरों और अन्य भौतिक घटकों जैसे पानी, जलवायु के साथ परस्पर संबंधों का अध्ययन करना होता है। अगर इसके शब्द की उत्पत्ति की बात करें जाए तो इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है आइकोस, जिसका अर्थ होता है रहने का स्थान। दूसरा वर्ड है लोगोस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना। तो कहने का मतलब है आइकोस और लोगोस, इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ निकल के आता है हमारे रहने का घर या स्थान का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो एक वर्ड में अगर आपको डिफिनीशन लिखनी हो तो आप तुरंत लिख दोगे डिफिनीशन कि सर डिफिनीशन, अब इससे हमने ये समझ लिया कि ये दो वर्डों से मिलकर के बना था। पहला वर्ड था आइकोस, दूसरा वर्ड था लोगोस, और इन दोनों को मिला दिया। आइकोस का अर्थ था रहने का स्थान या घर, और लोगोस का अर्थ था अध्ययन करना। जब इन दोनों को मिला देंगे तो हमारी परिभाषा तैयार हो जाएगी। तो परिभाषा तैयार हुई, हमारे रहने के घर या स्थान का अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा थी, चीज़ें आपने यहाँ से समझ ली होंगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब पारिस्थितिकी का जो हम पढ़ रहे हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र का स्तर हमको देखना है। स्तर से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो स्तर में हमें क्या देखना है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। क्लासेस छोटी छोटी इसलिए भी रखते हैं ताकि आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को मैनेज कर सको, कम समय में अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं, और आप इसका नोट्स भी चाहो तो बना सको। अब देखो पर्यावरण में जो स्तर होता है, सबसे पहले जीव होता है, ठीक, इसके बाद जनसंख्या, फिर समुदाय बनता है, फिर परितंत्र बनता है, फिर बायोम बनता है, फिर जैव मंडल बनता है। ये इसका सीक्वेंस है, ठीक है, बनने का। अब इनमें ही बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि जैव मंडल क्या होता है, बायोम क्या है, परितंत्र क्या है, समुदाय क्या है। तो यहाँ पे हमने उनको मेंशन किया है कि जीव क्या है, सबसे बिल्कुल बेसिक। तो एक अकेला सजीव वो जीव कहलाता है। जैसे एक पेड़, एक आदमी, एक मछली, वो क्या कहलाएगा, जीव कहलाएगा। लेकिन एक से अधिक हो जाएंगे तो वो शब्दावली बदल जाएगी। जैसे जनसंख्या या प्रजाति, एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले एक ही प्रजाति के जीवों का समूह क्या कहलाता है, जनसंख्या। एक निश्चित क्षेत्र में एक ही जगह पे रहने वाले जीवों का समूह। जैसे तालाब में रहने वाली एक प्रजाति की मछली, तालाब में रहने वाली एक प्रजाति की सारी मछलियां वो क्या कहलाएंगी, जनसंख्या के अंतर्गत रखी जाएंगी।
समुदाय यानी कम्युनिटी क्या है? तो एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या का समूह। अभी तक क्या था? जनसंख्या और समुदाय में क्या अंतर आपको समझ में आया? तो जनसंख्या में वो होता है कि एक क्षेत्र में एक ही प्रजाति का जो समूह रहता है वो जनसंख्या कहलाता है। लेकिन एक क्षेत्र में कई प्रजातियों का जब समूह रहता है तो वो कम्युनिटी कहलाता है, समुदाय कहलाता है। जैसे तालाब में रहने वाली सभी मछलियां, सांप, मेंढक, बैक्टीरिया, जैसे हम लोग ही अपने से जोड़ लो कि हम लोग लिख के नहीं आता कि किस समुदाय से आप रिलेट करते हो। तो समुदाय में, हमारे समुदाय में महिला, पुरुष, बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब कुछ होता है, तो वो समुदाय कहलाता है। ठीक। परितंत्र क्या कहलाता है? इकोसिस्टम, एक ऐसा तंत्र जहाँ जीवधारी अपने भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, वो परितंत्र कहलाता है। ठीक है। बायोम क्या होता है? विशिष्ट जलवायु, वनस्पति और जीव जंतुओं वाला एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र बायोम कहलाता है। जैसे टुंड्रा वन या सवाना वन, मतलब कहने का है कि इसमें जलवायु जो होगी सबसे अलग होगी। ठीक है। वनस्पतियां भी सबसे अलग ही वहां पे उपजाऊ होंगी। ठीक है। तो ये कहलाता है बायोम। जीवमंडल क्या कहलाता है? तो यहाँ स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल का जो मिलन केंद्र होता है वो कहलाता है जीवमंडल। यहाँ पे जीवन संभव होता है। तो ये चीज़ आपने अच्छे से समझ ली। ये क्या किया? ये आपने अच्छे से समझा। ठीक है। ये तो अभी के बैच हैं जो हमारे अभी चल रहे हैं इस टाइम पे। होमगार्ड का, एसएससी जीडी कांस्टेबल का और यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी हो चुका है। तो आपने देखा होगा कि जो जितने बच्चों ने बैच लिया था, हमने कहा था कि डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो इन चीज़ों को आपको समझ में आया होगा कि वास्तव में कितना जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट था वो आप लोगों को कितना बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आई थी, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में फंसे थे कंटेंट से। तो ये बताने की ज़रूरत हमें नहीं है, आपका फीडबैक ही हमें चीज़ों को बताता है। तो चलिए, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे समझी। अभी हमने चीज़ें क्या समझी यहाँ पे? हमने पर्यावरण के बारे में पूरा कंप्लीट किया, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी कुछ विशेष पॉइंटों को देखा। अब हम पारिस्थितिकी तंत्र को आगे नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे, साथ में ही जैव विविधता को भी साथे हुए। तो ये छोटे छोटे वीडियो बना करके लगभग 5 से 6 वीडियो में हम पूरा ये पर्यावरण आपका कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ के लिए हमने मेंशन कर दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।